हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुनानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज अगेन रेटिंग ऑफ प्लॉटिंग अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टर्स। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे जैसे प्रॉफिट होगा इन्वेस्टर्स का उसके अकॉर्डिंग। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग इस प्लॉटिंग के मेथड को गलत बता रहे हैं यूट्यूब पे एंड मिसगाइड। देखो, हर पर्सन का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। अपना तरीका काम करने का सबका अलग है। किसी को अगर ये रेटिंग पसंद नहीं आ रही तो अपनी रेटिंग दे दे यूट्यूब पे। ठीक है, कौन मना कर रहा है? पर किसी दूसरे को चैलेंज करना वो बहुत गलत बात है। वो बचकानी हरकत होती है कि किसी दूसरे को चैलेंज करना कि तुम्हारी रेटिंग गलत है। शायद जितनी नॉलेज आज प्लॉटिंग में मुझे है, शायद ही किसी और पर्सन को इतनी मेहनत की होगी कि उसको रिलायंस की नॉलेज भी है, उसको गुड़गांव की नॉलेज है, सोना की नॉलेज है, उसको सोनीपत की नॉलेज है, गोवा की नॉलेज है। ये सब नॉलेज एक पर्सन कैसे ले सकता है अगर उसने कुछ मेहनत की हो? और मेरे सब्सक्राइबर आज अगर 9,000 के करीब पहुंचने वाले हैं तो वो ऐसे ही नहीं बढ़े। उसके पीछे मैंने कुछ मेहनत की। हाँ, ये जरूर है कि एक प्लॉटिंग के बाद लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि एक स्टेबिलिटी आ जाती है। चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो रिलायंस हो, एक जंप आता है और इसके बाद स्टेबल हो जाता है। और वो जंप जब आ जाता है तो मैं उसके बाद उसकी रेटिंग बदल दिया करूंगा। तो इसके अकॉर्डिंग रेटिंग है। कई लोग जो सोनीपत किया वो नाराज हो रहे हैं कि आप पहले सोनीपत प्रमोट करते थे, सोना क्यों कर रहे हो? सोना का तो सोना खत्म हो गया। मैं आपको बता दूं, मैं किसी चीज को बुरा नहीं कह रहा। एंड यूजर के लिए सोना भी अच्छा है, सोनीपत भी अच्छा है। एंड यूज करने के लिए अब मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि अगर कोई पर्सन रहते ही सोनीपत में है, काम वहां पे है, तो वो सोना आके क्या करेगा? पर अगर कोई पर्सन रहते ही सोना के आसपास है और गुड़गांव में रहता है, तो वो यहाँ पे सोनीपत में आके क्या करेगा? तो मुझे मुझे ये रेटिंग जो है इस बेसिस पे है कि कौन जल्दी सिटी लॉन्च कर रहा है। तो उसको ये बात अकल होनी चाहिए, जो पर्सन कुछ भी गलत बोल रहा है हमारी शूट्स के बारे में, उसको ये अकल होनी चाहिए। बच्चा है वो, उसके बाद भी इतनी अकल होनी चाहिए कि ये जो रेटिंग है ये उसके अकॉर्डिंग है कि कौन सा प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ। सपोज करो आज एक खरखोदा में न्यू प्लॉट लॉन्च होता है, प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, तो उसका प्राइस कम होता है, इसलिए इस बेसिस पे रेटिंग दी गई। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और किसी भी गलत पर्सन जो गलत बोलता है दूसरे के बारे में, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। अपना दिमाग ही लगाना चाहिए। और सेकेंड, अगर किसी को ये रेटिंग पसंद नहीं आ रही तो मत देखो चैनल। वो पर्सन मत देखे जिसको ये रेटिंग पसंद नहीं आ रही और जिसको मेरे पे ट्रस्ट है कि मैंने कमा के दिया। रोहिणी में 3 गुना किया पैसा, कोई सामने आ जाए, आज से 2 साल पहले रेट अलग था, आज का रेट देख लो। फिर मैंने लोगों को कहा इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा रिलायंस में शिफ्ट किया एट द रेट ऑफ 35। जब 70 के करीब पहुंच गया तो मैंने कहा अभी रिलायंस का तो रेट 2.5 लाख पे भी नहीं रुकेगा, पर अभी काम की कमी है। सो थोड़ा सा पैसा लोगों ने सोनीपत लगा दिया। सोनीपत और गुड़गामा। सोनीपत पे तब रेट था 47,500 का पीपी ग्रीन का। आज का रेट देख लो, 70 भी है आगे आगे और पीछे 55 भी है। और अगर हम बात सोना की करें तो सोना सोना तो सोना देगा ही। सोना को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि सोना गुड़गांव का इंटीग्रल पार्ट बनने वाला है। सिग्नेचर ग्लोबल जैसा बहुत बड़ा ब्रांड आज रोहिणी में पूरा एक मेट्रो स्टेशन को ग्रीन कर दिया। उसने पैसा लगा रहा है हर जगह। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि सोना सोना देगा। पर ये मतलब नहीं है कि प्लॉटिंग अंदर है, खेतों में है। खेत तो एक दिन गुड़गांव भी थे। गुड़गांव भी क्या था? आज से 20 साल पहले खेत ही तो थे। वो खेत धीरे धीरे चेंज हुए और आज वही खेत सोना में है कुछ पार्ट। बट तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोना सोना नहीं देगा, क्योंकि वो गुड़गांव की बाइंग मैं आपको क्लियर बता दूं, गुड़गांव में रीसेल और बाइंग फास्ट मूविंग है एज कंपेयर टू कहीं भी। अगर हम बहादुरगढ़ जाएं, स्लो मूविंग है। अगर हम बात करें सोनीपत की, सोनीपत बेल्ट इज गुड। आज हाईवे पे काफी ज्यादा फास्ट मूविंग हो रही है, बट आप उसको गुड़गांव का मुकाबला अभी नहीं कर सकते। लेट्स मारुति को आने दो, एस्टेब्लिश होने दो, उसके बाद देखते हैं क्या तेजी आती है। पर आप मुकाबला सोना का या गुड़गांव का सोनीपत से आज भी नहीं कर सकते। ठीक है, बट आने वाला टाइम हो सकता है जब यूईआर बन जाए तो हमारा सोनीपत बेल्ट और आगे चले जाए। बट कंपैरिजन नहीं है। आज की डेट वाले तो कंपैरिजन नहीं है। अभी इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज आज आपको बता दूं, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, कि कुंडली में एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है। कुंडली को क्यों आज हम नंबर 1 रेटिंग दे रहे हैं?
अब बताइए, मैंने रेटिंग बदल दी, सोना को उठा के सेकंड और इसको फर्स्ट क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि कुंडली में जब भी इन्वेस्टमेंट कोई करेगा, हाँ, टीडीआई की बात अगर हम करें तो टीडीआई ने उतने बड़े स्केल पे काम नहीं किया। अगर वो काम कर देता तो आज उसका रेट 2 लाख रुपए होता पर गज। अगर 1 लाख रुपए, अगर हम बात करें मनसा का 90 है तो टीडीआई का रेट 2 लाख रुपए पर गज होता। क्यों नहीं हो पाया 2 लाख रुपए पर गज? क्योंकि डेवलपमेंट काम नहीं करके दिया। आज भी अगर वो काम कर दे तो उसका रेट बहुत बढ़ेगा। अभी पीछे जो जंप आया वो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि आगे बहुत रेट बढ़ गए तो कुछ इम्पैक्ट तो उसका पड़ना था। पर अगर आज भी टीडीआई काम करे तो उसके रेट बढ़ेंगे। कुंडली में एक नया बहुत बड़ा बिल्डर, मैं आपको बता दूं, हल्के से हिंट दे दूं, गोदरेज का उसमें कोई लिंक है उनका, बट बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट एक आने वाला है। बट इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं दे सकते। बट जैसे ही मेरे पास पूरी अप टू मार्क रिपोर्ट आएगी इसकी, तो प्रोजेक्ट की डिटेल मैं आपको उसी समय दूंगा। इसको हम नंबर 1 प्रोजेक्ट, इसके शूट्स भी कंटिन्यू होंगे, पर प्रोजेक्ट का नाम नहीं बताया जाएगा। जैसे ही रिलीज हो गया उसी समय चेक्स दे देना। क्यों? क्योंकि उसका कॉस्ट सुन लो, दिल्ली से आने वाले टाइम में जो मेट्रो है वो कुंडली तक मूव करेगी, नाथुपुर तक, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसलिए दिल्ली और कुंडली एक तरह से दिल्ली का इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा कुंडली। तो जब इंटीग्रल पार्ट बन गया तो लोग कहेंगे यार, यहाँ रोहिणी में आता हूँ तो 4.5 करोड़ का 100 गज का प्लॉट आता है मेरा, ठीक है, वहां पे 100 गज का प्लॉट मेरा सिर्फ ओनली, अगर 80 लाख 90 लाख में आ रहा है तो मैं 90 लाख लेके जड़ ले लूंगा ना, मैं 4 प्लॉट ले लूंगा, 3 प्लॉट लूंगा, महल बना लूंगा अपना। क्योंकि मेरा तो मेट्रो से मैं सीधा कुंडली जाने में कितनी दिक्कत है। तो कुंडली को अब एक बहुत बड़ी रेटिंग दी जाएगी, याद रख लो। इसलिए इसको नंबर 1 प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही आपके पास पूरी डिटेल आएगी और सबसे ज्यादा बाइंग, सबसे अच्छा रेट दूंगा, ये गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप देख सकते हैं, अभी रेट की बात अभी नहीं करना क्योंकि अभी रेट नहीं आया इस प्रोजेक्ट का, पर रेटिंग आज से ही दे दी इसको। सोना, सोना सोना देगा, सोना को कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, क्योंकि सोना इसे सोना का नाम बदल के रख दिया गया साउथ ऑफ गुड़गांव। जो भी अफोर्डेबल आज के बाद आएंगे, मैंने आपको बताया था आरओएफ का अफोर्डेबल सेक्टर 7 में आ चुका है, ठीक है, और जो भी अफोर्डेबल आज के बाद आएंगे गुड़गांव में नहीं आएंगे, तो बताओ ग्रोथ कहाँ आएगी? ग्रोथ तो मूव हो गई सोना के टुवर्ड। तो सोना सोना देगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती इसको। इसलिए आज का रेट, अभी चलो एग्जांपल देता हूँ, एक मैंने प्लॉटिंग शुरू की थी, नाम बिल्डर का नहीं बता सकता, रेरा नहीं आया, 55,000 के रेट, आज 55 का लेके दिखा दो, हफ्ते में ही 60 हो गया। कहाँ होता है हफ्ते में 60 कहीं? और अगले अगले महीने देखना क्या रेट आएगा, उसके अगले महीने देख लेना। तो सोना सोना देगा। और जेवर एयरपोर्ट के पास कुछ भी आता है, जेवर एयरपोर्ट 7th वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि कुछ भी नहीं है जेवर के पास। अगर मैं प्लॉटिंग लेके आऊंगा तो उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती बढ़ने से। इसका रेट जेवर के पास 30,000 का रेट है, हरियाणा की प्लॉटिंग है, आप फोन करके एक्वायर कर सकते हैं। खरखोदा, खरखोदा में जान डाल दी मारुति प्लांट ने। पहले बेजान था, कोई कोई चांस नहीं था कि यहाँ कोई ग्रोथ आएगी, पर अब एक मरे हुए, ये कह सकते हैं एक मरे हुए सांप के अंदर जान आ चुकी है और वो चलने लग गया। खरखोदा जो कि एक बहुत बैकवर्ड एरिया था, पर अब मारुति ने उसको बैकवर्ड को सब हटा दिया। आज याद रख लो, मारुति के पीछे या आगे कोई भी प्लॉटिंग आ जाए उसमें रेंटल इनकम इतनी जबरदस्त आएगी और वो प्लॉटिंग के रेट ऐसे आसमान को छुएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो खरखोदा में पैसा लगाना। और मैं अब एक नई प्लॉटिंग आपको रेरा के बाद उसकी डिटेल देने जा रहा हूँ, जम के पैसा लगा दो कहीं भी, बहुत सस्ती प्लॉटिंग है। रेट डबल करने की जिम्मेवारी गुरु नानक प्रॉपर्टी लेगा। सोना में भी रेट डबल करने की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूँ, पर मैं किसी खेत में प्लॉटिंग नहीं दे रहा हूँ, आपको क्लियर कर दूं। मैं जो सोना में प्लॉटिंग दे रहा हूँ 150 मीटर की रोड से सीधी विजिबल टू दैट, किसी को पता ही नहीं है उसके बारे में। इसलिए ज्यादा बात करने का फायदा तब है जब पता हो। मनसा ग्रुप, मनसा ग्रुप हेरिटेज प्रॉपर्टी मानी जाएगी, पर रेटिंग आगे क्यों कर दी? ये रेटिंग आगे करने का मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ कमी आ गई, मतलब ये है कि जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, पर इसमें गारंटी दे रहा हूँ
मनसा ग्रुप में एक 20 का रेट कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, एक 50 का रेट एक सवा साल 1.5 साल बाद, कोई दुनिया की ताकत, पर प्लॉट ही कम बचे हैं इसलिए ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये टाउनशिप है, ये दीनदयाल नहीं है। पीपी ग्रीन सिटी शुरू से बोल रहा हूँ मैजिकल सिटी है, ठीक है, आज से नहीं पहले दिन से बोला, बट इसके रेट जंप हमें करने हैं, उसके लिए एक ऑनर लेवल पे भी मीटिंग है कि किस तरह से इसको मॉडिफाई किया जाए, क्या प्लानिंग की जाए, किस तरह से एक प्लान करके इसके रेट बढ़ाए जाए, क्योंकि आज अगर पीपी ग्रीन 3 आएगा तो अगर वो हाईवे पे आया तो वो ये रेट किसी कीमत पे भी नहीं दे सकता। आज का रेट पीपी ग्रीन का होना चाहिए आगे आगे 90, पीछे 80, और ये रेट आएगा, डोंट वरी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं टेक्निक्स बताऊंगा आपको कैसे इसके रेट बढ़ाने हैं। अगर हम बात करें रिलायंस मेट सिटी की, आज का रेट आ चुका है 90,000, और आने वाला है, ये आ नहीं चुका, आज का रेट तो 80 है, पर 80 पे सेल बंद हो चुकी है। कई लोग कह रहे हैं सर आपने तो छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं छोड़ा, रिलायंस में अभी काम शुरू होने जा रहा है, अब वेट करो, क्योंकि एक टेक्निकल एक न्यू टेक्नोलॉजी रिलायंस लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके कारण सारा सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, उसमें 2 महीने का टाइम लगना था, सेल बंद की हुई है, बट रिलायंस में जिसने भी पैसा गलत रिलायंस के बारे में बोला वो मेरे सामने बैठ जाए और बताए कि क्या जितना पैसा अंबानी के पास है किसी और के पास है, आज इंडिया में नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन होने के कारण वो पर्सन अपने टाउनशिप को फेल नहीं होने देगा। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा टाइम लगता है, अगर एक ताजमहल बनाओगे, ताजमहल जैसा क्लब हाउस बनाओगे तो इट टेक्स टाइम, बट आने वाले टाइम में रिलायंस उसको उस लेवल पे लेके जाएगा, ये एश्योर किया मुझे सीईओ ने उनके। और मैं आपको बता दूं इसके रेट कभी कम नहीं होंगे। हाँ, ये जरूरी है, अगर आपको शॉर्ट टर्म 1 साल में चाहिए कि पैसा जल्दी बढ़ जाए तो रुक जाओ, मत लगाओ, थोड़ा सा टाइम रुक जाओ। अगर आपको जल्दी चाहिए तो सोना में आ जाओ, यहाँ पे रुक जाओ, अभी अगले महीने तो इसकी ओपनिंग होनी है, पर लॉन्ग टर्म विजन देख लो 2-2.5 साल का, तो 2.5 लाख का रेट लिखवा लो, पत्थर की लकीर है। रोहिणी सेक्टर 34 जन्नत कहता हूं मैं इसको, 34 को क्यों जन्नत कहता हूं, क्योंकि अभी इन्वेस्टर्स के लिए अगर हम बात करें कि अचानक पैसा डबल हो जाए, नहीं होगा, बट मैं आपको क्लियर बता दूं, ये एक प्योर प्लॉटिंग है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, बट आप ये बोलो कि 1 साल में 2 गुना 3 गुना हो जाए, क्योंकि रेट पहले ही 2-3 गुना हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए इसको रेटिंग थोड़ी कम दी जाएगी, बट एंड यूजर के लिए अगर उसको लंबे समय तक 5 साल 6 साल रखना है, 3 गुना 2 गुना की गारंटी मैं आज भी ले रहा हूँ। सो इन दिस वे कुछ लोग जो कि मिसगाइड करते हैं उनकी ध्यान ना देके, अगर मेरे पे ट्रस्ट है तो मेरी बात सुनो, किसी और पे विश्वास है उसकी बात सुनो, पर जो एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ आपको, इस एग्जाम्पल्स को देखते हुए आप रेटिंग को डिसाइड करो। अब पैसा सोना, जेवर एयरपोर्ट, कुंडली, खरखोदा, इन पे भी आप लगा सकते हैं अगर जल्दी पैसे को कमाना है, पर पीपी ग्रीन सिटी मैजिकल सिटी है, इतनी सस्ते रेट किसी कीमत पे अगली बार नहीं मिलने वाले, तो इन्वेस्टमेंट एंड यूजर हर जगह पे करो, 34 में भी करो, पीपी में भी करो, पर जल्दी पैसा बनाना है तो इस ऑर्डर से करो। सो ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है कि सारी टीम, सोनीपत की टीम अलग बना दी है, इट इंक्लूड 6 मेंबर्स, गुड़गांव की टीम में 7 मेंबर्स है, मेन 2 मेंबर है, उसके बाद द चेन इज डिवाइडेड इनटू सब मेंबर्स, ठीक है। अगर हम बात जेवर की करें या नोएडा की करें तो ए बंच ऑफ 10 मेंबर्स आर देयर, और अगर हम गोवा की करें तो गोवा में टीम अलग है। ऐसे ही आप मेरा साथ देते रहे तो शायद एक दिन पूरे वर्ल्ड की प्लॉटिंग में आपके सामने खड़ा हूँगा नॉलेज के लेके। ये ऐसे मैं रेट नहीं बताता क्योंकि नॉलेज है इसीलिए बता पाता हूँ। सो ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है, किसी भी टाइप की प्लॉटिंग चाहिए ऊपर कॉल करो और अपना एक प्लॉट बुक करो, और मेरी टीम सबसे पहले मिला करेगी, पूरी प्लॉटिंग दिखाएगी, डील्स में मैं लास्ट में जब क्रैक करनी होगी तो मैं जरूर आपको कोशिश करूंगा मिलने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।